मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित मुफ्ती ऑडिटोरियम में 5वां सिनेमा आज तक अचीवर अवार्ड 2022 का आयोजन फिल्म और समाज से जुड़े लोगों के बीच बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस खास मौके पर आए हुए मेहमानों को उनके द्वारा किए हुए फिल्म और सामाजिक कार्यों को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। इस खास मौके पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद थीं, जैसे कि अभिनेत्री पायल रोहतगी, अभिनेता संग्राम सिंह, शर्लीन चोपड़ा, चाहत खन्ना, रानी चटर्जी, शिरीन फरीद, संगीता तिवारी ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे इस अवार्ड सम्मान समारोह में शामिल होकर इस शो में चार चांद लगा दिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने यह सम्मान पाकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है हमारी ये खास खबर। भाभी जी घर पर है शो को मिले हैं आज 4 अवार्ड्स। मेरे हाथ में एक मेरी ट्रॉफी है, एक भाभी जी घर पर है हमारे प्रोड्यूसर संजय जी और विनायका मैम की ट्रॉफी है, रोहिताज जी बेस्ट एक्टर कॉमेडी एंड दीपेश भान बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी। और मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक एंकर रही हूँ और बोलना मेरा काम रहा है और मैं कैमरा फेस करती रहती हूँ, ये भी फेस करते रहते हैं। मैं स्पीड से बोलूंगी लेकिन अब मैं चुप हो जाती हूँ, अब ये बोलेंगे। नहीं, मैं सिनेमा आज तक के ऑर्गेनाइजर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नरेंद्र जी का और पुनीत जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अनुषा जी और सिमरन जी जिन्होंने पूरा जलवा बिखेर रखा था सेट पे। yes. उनका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का हमारी शुक्रिया, क्योंकि इस सीरियल ने हमें वाकई एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इतने बड़े शो का हिस्सा बनी हूँ। मेरा कैरेक्टर है रूसा, जो आपको मलखान के साथ ज़्यादा नजर आती है। तिवारी जी के साथ मेरे सीन्स कम होते हैं, प्लीज़ मेरे सीन्स बढ़ाए जाएं ताकि मैं सबके साथ नजर आऊँ। एंड विनायका मैम इज़ नॉट इन टाउन, शी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो उनकी तरफ से मैसेज है सभी मीडिया पीपल के लिए, आप सब लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े होके ये बोल रहे हैं जो भी हम दिल की बात है। और उनकी तरफ से थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू अनुषा मैम, स्पेशल थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, एवरीवन, ईच वन ऑफ यू जिनका रोल है इस शो को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले विनायका मैम को थैंक यू और संजय कॉलेज सर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। हमने इनके साथ बहुत काम किया है, मैंने 2008 से काम कर रहा हूँ इनके साथ, काफ़ी काम किया है। और ये एडिटिव प्रोडक्शन हाउस है हमारे प्रोड्यूसर्स का, मेरे लिए बिल्कुल फैमिली जैसा है। और हमारे जो राइटर है मनोज संतोषी जी जिन्होंने एक किरदार उतारे है पन्नों पर, और रघुवीर जी, और सबसे खास इंसान जो मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं वो शशांक वाली सर, हमारे डायरेक्टर, कमाल के इंसान और इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कोई साउथ की नई
फिल्म आ रही है, इसमें स्टेन गन की सामने फायर हो जाएगा यहाँ से। आपकी स्टाइल में सर, आपकी स्टाइल जो अब भाई अक्का चश्मा से लगा रहा हो, बाल तो ऐसे लंबे लंबे कर रखा है लवंडियान की तरह, पीछे से कोई देख लोगे तो एकदम लगे लवंडिया आ रही। भैया ये बाकी सब तो ठीक है, जो बंदूकन के इतने सारे मुंह की खोल रखे 5-10, क्या आदमी को गोली मारने को रात में है को? तो गोलियों की जगह बोलियां हैं। अब हम बोल रहे हैं तो ये बोलियां हैं। पंजाबी में सुना है बोलियां डालते हैं, तो हम बोलियां डाल रहे हैं इस समय, मतलब हम बोल रहे हैं, गोलियां नहीं, हम बोलियां चला रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। मुंबई में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो बहुत बढ़िया लगते हैं। बंगाल में तो मिलते रहते हैं, जब मुंबई में हाथ में ये आते हैं ना तो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, क्योंकि हमारी बहुत सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएशन है, और जब से मैं बंगाल में शुरू किया थोड़ी देर के बाद ही मुंबई में शुरू किया। ये अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज तक सिनेमा को धन्यवाद। कोविड के बाद सब लोग एक साथ हुए और हमारे सुख दुख बांटे। ये जब भी कोई अचीवर को हाथ में ये होता है तो अचीवमेंट का और भी मज़ा आते हैं, और आगे चल के और भी अच्छा काम करने का जुनून बनता है। तो आई थैंक द होल organization and the organizers to organize this beautiful award, Mr. Narendra ji, Puneet ji and whosoever is attached to this। बहुत होनहार कलाकार को आज अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है। आगे चल के और भी अच्छा काम करे और ऐसे अवार्ड मिले। मुझे आज बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचने लगी हूँ, अपने देश के बारे में सोचने लगी हूँ, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या अपने समाज के लिए। फिलहाल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर एक ज़बरदस्त वकील बन सकूँ, जिसके चलते मैं प्रो बोनो केसेस लड़ सकूँ तमाम गरीब, ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्हें न्याय की तलाश होती है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द एक NGO लॉन्च करने वाली हूँ, जिसका आयोजन मैंने कर दिया है। उसका नाम रखा है प्रकाशम फाउंडेशन, जिसके 3 अहम उद्देश्य हैं। पहला, गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों को डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ़र करना। दूसरा, उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ़र करना। और तीसरा, गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार देना। तो ये 3 मेरे NGO के अहम उद्देश्य होंगे। जो NGO के रही जी, एज पर सलीम चोपड़ा क्या ऐसा कार्य करना चाहती है सोशल एक्टिविस्ट कि वो जो सरकार नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्य ऐसा है यार ये सरकार नहीं कर पा रही, यहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पा रही, मुझे करना है, ये काम करना है, फिर शिक्षा हो। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब जागरूक हो जाएं। हमें लगता है कि राजनीति केवल नेताओं के लिए है, ऐसा नहीं है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और देश की राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेता बन जाएं या किसी पार्टी को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि हम जागरूक हो जाएं, हम देश के बारे में सोचना शुरू करें, हम राष्ट्रवाद बने, और जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। वी आर वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको अवार्ड दिया गया। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने जो डेब्यू किया वो लोगों को पसंद आया, बिकॉज मैं भी एज एन अभिनेत्री सोच रही थी कि कुछ अलग करूँ। एंड रियलिटी शो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से, बिकॉज मैंने बहुत रियलिटी शोज किए हैं। तो लॉकअप जैसा शो करके मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मेरा अस्तित्व पसंद आया। मैंने अभी बोला कि कोई भी सम्मान होता है, बड़ी बात है। सम्मान कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे आए, ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस अवार्ड को आगे लेके जाएं। और रही बात इंटरटेनमेंट की या स्पोर्ट्स की, क्योंकि आर्टिस्ट तो एक ही होता है, चाहे वो आप भले ही आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप चाहे भले ही कैमरा के साथ हैं या न्यूज़ के साथ हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई मजहब, धर्म सब
बराबर ही होता है, सब इंसान सेम ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सब खुश रहें, एकजुट होकर रहें और अपने देश को आगे लेके जाएं। एक पुरानी कहावत है कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो कोशिश करें हम जब मिलके सब धीरे धीरे कि हम अपनी सोसाइटी में, समाज में, देश में क्या बदलाव कर सकते हैं, तो करना चाहिए मिलकर। वही कोशिश हम कर रहे हैं। नंदा शर्मा जी और पुनीत कर रखा था ये अवार्ड, नंदा शर्मा जी और पुनीत कर रखा है और उनके बारे में क्या कहेंगे जो ऑर्गेनाइजर? जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, कोई भी सम्मान को एक ऑर्गेनाइज करना बड़ी बात है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी ताकत भी कि वो आगे आगे ऐसे ऐसे ढेर सारे और अवार्ड रखें और सम्मान रखें ताकि वो मिले। लॉकअप की बात करो तो कैसा रहा? हाँ, समय बताने का कैसा लॉकअप, कैसे रही? बहुत कठिन जर्नी थी, बहुत कठिन सफ़र था, बट मैं खुश हूँ कि मैंने पूरा सफ़र तय किया एंड जो मुझे सही लगा उसके साथ मैं खड़ी रही, जो मुझे गलत लगा उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। बहुत बार मैं अकेले थी, आपने देखा कि मैं एक तरफा होती थी और पूरा घर अलग दूसरी तरफ होता था। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि बाहर संग्राम जी, मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा, मगर मेरे मन में एक बात होती थी कि मुझे ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसमें हामी नहीं दूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी इंट्यूशन या अपने मन की बात सुनी और अपने दिमाग से जो सही था उसके साथ खड़ी। आज तक 5वें संस्करण से आपको अवार्ड दिया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विपुल जी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा और मैं काफ़ी खुश हूँ। जब मैंने आपकी ये भी देखी, उसमें आप कह रहे हो कि शायद मुझे भी मिल रहा है, तो डाउट था आपको? हाँ, मुझे था डाउट कि हो सकता है कि सिर्फ अटेंड करने के लिए बुलाया हो, या ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो भी आप अवार्ड में जाते हैं आपको अवार्ड ही मिले, बट थोड़ा बहुत था यकीन कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे। सरप्राइज था आपके लिए? जी हाँ, सरप्राइज था। इसके नाम में सिनेमा आज तक, ये कितना मतलब आपके लिए? सिनेमा आज तक, सिनेमा कल तक और सिनेमा हमेशा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने जब से होश संभाला है आफ्टर स्कूलिंग मैंने कैमरा देखा है, सो मेरे लिए तो कैमरा मरते दम तक रहेगा। सो सिनेमा ऑलवेज, ऑल द टाइम। इन दिनों क्या हो रखा है? इन दिनों अभी जस्ट मैं अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के शूट से फ्री हुई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में हूँ। बहुत जल्दी मैं अपनी एक नई फिल्म शुरू करूँगी, एक्शन फिल्म शुरू करूँगी और एक सरप्राइज़ है वो जो वक्त आने पे बताऊँगी। एक्शन करती हुई नजर आई? हाँ, एक्शन करते हुए नजर आऊँगी। थैंक यू। पूछिए ना। वही क्या सर, सिनेमा आज तक से नवाजा गया, आपको क्या कुछ कहेंगे सर? ये पहली बात तो इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि सिनेमा आज तक, देखिए आज के माहौल पे अगर वो जिंदा है और कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है एंड उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। पुनीत खरे जी और नंदा शर्मा जी ये अवार्ड कर रहे हैं, उनके बारे में? नहीं, अभी एक चीज़ तो मुझे इतना अच्छा ये प्रोग्राम होगा उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ऐसा आया था कि भाई जस्ट इनको मेरे आने से अगर उनको खुशी महसूस होती है तो वाई नॉट, तो मैंने इसके लिए मिलने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया, अगर उन्होंने इस साल अच्छा किया तो अगले साल इससे भी अच्छा होगा। नाम भी सिनेमा आज तक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड एंड जब अच्छा नाम है, जिंदा नाम है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए शुरू कीजिए। सिनेमा आज तक अवार्ड 5वें संस्करण आपको अवार्ड दिया, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ अंदर से और बहुत खुशी हो रही है और हमारी फिल्म जो आ रही है गाली गलोच, आज ही हमने उसकी शूटिंग ख़त्म की है और अब पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये अच्छी शुरुआत है, जोश भर दिया इन्होंने। सिनेमा आज तक में जो आज तक सिनेमा बना उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म गाली गलोच भी अब शामिल हो गई। और गाली गलोच का टाइटल सुनकर सबको अचंभा होगा कि सुनील पाल और गाली गलोच कैसे, तो भैया देखो जिस तरह से गजनी फिल्म में गजनी विलन था वैसे गाली गलोच फिल्म में गाली गलोच विलन है। हम ये दिखाने की कोशिश करें, दर्शाने की कोशिश करें कि दर्शकों का क्रीम मनोरंजन होना चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए और इसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं, सदियों से लगे हुए और हमेशा लगे रहेंगे कि साफ सुथरा मनोरंजन होना चाहिए दर्शकों के सामने। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा ही होना चाहिए। नरेंद्र वर्मा जी और पुनीत खरे जी ने अवार्ड। नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी ये तो जहाँ भी जाए नरेंद्र नाम छा ही जाता है, चाहे अवार्ड में हो, रिवॉर्ड में हो या देश संभालने हो, नरेंद्र का कोई जवाब नहीं। क्या कुछ कहेंगे सर? कोई भी अवार्ड मिलने पर खुशी तो होती है और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हालांकि मैंने अभी ऐसा कुछ
किया नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारे मनपसंद रोल करने बाकी हैं। तो लेकिन फिर भी अवार्ड तो अवार्ड है, हमेशा सिर माथे पर रखने की चीज़ है। मैं इस अवार्ड को अपने सिर माथे रखता हूँ और आगे की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा मनपसंद रोल करना निभाना बाकी है, कौन सा ऐसा मनपसंद रोल है जो थोड़ा सा अटपटा सा हो, जैसे मेंटली रिटार्टेड आदमी होता है उस तरह का रोल, जिसको कि कुछ भी जो बेखुदी का रोल हो, जिसमें अपने आप को यही नहीं पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, तो इस तरह के रोल। आपका मनपसंद कौन सा किरदार रहा है आपका खुद का, जो किए हो आपने अब तक किए हो, कोई ऐसा किरदार है जो लगता है ये सही था? ये सभी होते हैं बट एक कोई। देखिए, ऐसा है कि ऐसे किरदार मुझे हालांकि मिले हैं, लेकिन बहुत उसमें उसका स्पेस बहुत कम था। एक तो गाने माई फादर में मैंने रोल किया था ज़करिया का, जिसको करके लगा कि मैंने कुछ किया। ये सिनेमा आज तक फिफ्थ अचीवर अवार्ड सिनेमा आज तक आज के दिन में हुआ है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पुनीत खेरे जी का और नरेंद्र शर्मा जी का और विपुल शाह जी का, मुझे इस अवार्ड से नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दिस इज़ द फिफ्थ अवार्ड और मुझे ये तीसरी बार मिल रहा है। तो ऑलरेडी मुझे 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है और ये तीसरी बार मिल रहा है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पूरी टीम का, सिनेमा आज तक पूरी टीम का मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे फिल्म कैटेगरी में भी मिला है और मुझे एज इवेंट्स कैटेगरी में भी मिला है, दोनों इसमें मिला है। मुझे एज अ क्लासिकल बेस्ट परफॉर्मर और सूफी परफॉर्मर के लिए मुझे दिया गया है। सो इट्स दोनों में आ रहा है, फिल्म्स में भी आ रहा है और इवेंट्स में भी आ रहा है। ऑर्गेनाइजर को क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइजर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, नरेंद्र शर्मा जी को, विपुल शाह जी को और पुनीत खेरो जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले प्रोजेक्ट? आने वाले समय में जैसे सब जानते हैं कि मैं क्लासिकल सूफी परफॉर्मर हूँ, तो अभी आगे जाके जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी सब कुछ खुल चुका है और आगे जाके इंटरनेशनल टूर्स हैं मेरे, तो बस उसकी तरफ ध्यान दे रही हूँ और ज़्यादा करके इंटरनेशनल परफॉर्मर ही हो तो इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करना पसंद करूँगी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5वां सिनेमा आज तक अवार्ड से नवाजा गया आपको? सिनेमा है, आज तक है एंड प्रेशियस है। It's an honor to be a part of this awards, also to get one, and I'm very excited and very happy. ये अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड्स हर किसी के लिए मायने रखते हैं और मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आई थिंक everyone, awards is special for everybody because it's like one more down, so it's like I'm going to count this one more award and going to go and keep in my space, so it is beautiful to receive an award. जब ऐसे नाम होता सिनेमा आज तक नाम आता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कुछ कि अब काम करना है। थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं यहाँ पर इतने सारे सीनियर्स को देखकर। इतने सारे सीनियर्स मैंने एक साथ देखे नहीं है एक साथ एक अवार्ड्स पर, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। या दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑफ कोर्स जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत सारी बढ़ जाती है। इन दोनों क्या हो रहा है, क्या आई मीन शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड एड्स वगैरह चल रहे हैं, सो फिल्म की लास्ट शेड्यूल शूट होगा नवंबर में एंड नेक्स्ट ईयर विल बी आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ आज यहाँ पर आकर, फिफ्थ सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड में आकर। बहुत खुशी की बात होती है जब भी किसी कलाकार के काम को सराहा जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू थैंक मिस्टर पुनीत खरे जी, नरेंद्र शर्मा जी, विपुल शाह जी, जो इतना अच्छा अवार्ड हमेशा करवाते हैं और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन इस तरह के फंक्शंस को हम लोग मिस कर रहे थे, तो आई एम रियली हैप्पी। हाय।
हाय। क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर से सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया, फिर से आशीर्वाद दिया गया, फिर से ये प्यार दिया गया, उसके लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं, अनेकों अनेक ढेरों ढेरों धन्यवाद। सर कई सारे अवार्ड आपको मिले जी, ये अवार्ड कहाँ? देखिए, हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, उसका वजन होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है और लेके खुशी है। पुनीत खरे जी और शर्मा जी के बारे में पुनीत खरे साहब के साथ मेरा रिलेशन जो है वो यूँ समझ लीजिए 1989 से। तो खरे साहब का आदेश हुआ, मैंने कहा ठीक है मैं शूटिंग से आऊँगा, पक्का आऊँगा, चाहे 10 मिनट के लिए आऊँगा। तो खरे साहब के आदेश को मैं कभी टाल नहीं सकता। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना प्यार है खरे साहब। शर्मा जी का भी रात को मुझे फ़ोन आया कि सर 10 मिनट के लिए आना है, आना जरूर। मैं कहा ठीक है शर्मा जी, पक्का आऊँगा अवश्य। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये मीडिया के लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज ये अवार्ड है और ये इसलिए इसका वजन, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। इन दिनों क्या हो रहा है सर? क्या कुछ फिल्में, कुछ वेब सीरीज, थोड़ा बहुत टेलीविज़न। मेरी एक पंजाबी फिल्म बहुत 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 ज़बरदस्त पीटीसी ऐप पे चल रही है, पीटीसी गोल्ड पे चल रही है, जिसमें मैंने टाइटल रोल किया, सी तो मर जाने, तो सब देखिए। उसके अलावा अभी 27 को देहाती डिस्को भी रिलीज़ हो रही है, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा कैमियो है। उसके अलावा 3 वेब सीरीज़ की हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं बता सकता, आने वाले मतलब 2 महीने बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड काफ़ी खास है क्योंकि ये गेम शो जो है वायरल विद विपुल, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, वो मैंने खुद ही क्रिएट किया, खुद ही बनाया। और कोविड के चलते काफ़ी महामारी का समय था, सबको पता था, तो उसमें एक क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव योगदान क्या दे, इस परिस्थिति में उलझा हुआ था मैं। और तो मैंने सोचा कि गेम शो बनाया जाए जिसके ज़रिए कुछ लोगों को खुशी बांटी जाए, कुछ को रोज़गार और ज़रूरतमंदों को थोड़े पैसे, और उसके ज़रिए एक शो बनाया। मिराज एक ग्रुप है जिनसे मैंने सपोर्ट मांगा, वो स्पॉन्सर के रूप में सामने आए, जो सब लोग बंद कर चुके थे अपना दरवाज़ा। तो मिराज सामने आया, उन्होंने बोला अगर लोगों के हित के लिए कुछ करना है तो मैं तैयार हूँ। और वो सामने आया और एक बहुत ही यूनिक गेम शो बनाया जिसमें सभी मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। सरगुन मेहता, रवि दुबे, दिव्यंका त्रिपाठी, विवेक दहिया, गुरमीत, देवीना, जय, माही, टेरेंस लुइस, सोनू निगम जी और कई सारे और लोग जिनका नाम मैं शायद भूल पा रहा हूँ, उन्होंने योगदान दिया और हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया और उसके लिए आज मुझे सम्मानित किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा कुछ बनाऊंगा तो सम्मानित करने के लिए जरूर बुलाइएगा। धन्यवाद। अवार्ड के बारे में सिनेमा आज तक बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान मिलकर, एंड सिनेमा आज तक से यही कह सकता हूँ बहुत शुक्रिया। एंड मेरी फिल्म अब मुझे उड़ना को ये अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी ये 40 अवार्ड हो गए, 40 अवार्ड्स। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र जी, पुनीत जी का, रोनी जी का, जो मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेके आए। एंड द अवार्ड फंक्शन वॉज रियली नाइस। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर। सिनेमा आज तक रॉक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूंगी अपने पुनीत खरे जी को, जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन करवाया है। हम लोगों का सम्मान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारे जर्नलिस्ट है, PROs है, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी सम्मान होना तो लाजमी है कि नहीं? सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जिस फील्ड में हैं, हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के अवार्ड्स होते रहे। अच्छा, अपनी लाजमी सब बना आदमी नहीं। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है और कितना महत्वपूर्ण है ये और कितनी जिम्मेदारी? किसी को कोई भी अवार्ड मिलना मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहता है, और ये अवार्ड मुझे लगता है कि लोगों का प्यार है। और ये गाना जो आज लॉन्च हुआ है, काव्या जोन्स का जो गाना है, जो मैंने कंपोज किया है, म्यूज़िक दिया है, लेकिन गाया है उसने, बहुत अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सिनेमा आज तक 2022 अवार्ड। थैंक यू।
हैं। थैंक यू करना चाहूँगी पुनीत खेरे जी को और नरेंद्र शर्मा जी को और विपुल और शाह जी को। दिस इज़ 5th सिनेमा आज तक अवार्ड और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, मुझे तीसरी बार ये अवार्ड मिल रहा है। क्या बात है। तो इसके लिए शुक्रिया। एज अ क्लासिकल परफॉर्मर, एज अ सूफी परफॉर्मर मुझे अवार्ड मिला है। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि खाली सिनेमा वालों को ही मिल रहा है, ये इन्होंने इस बार इवेंट्स में जो काम कर रहे हैं जो उनको दिया है। और मैं इंटरनेशनल परफॉर्मर, पूरा वर्ल्ड टूर किया है मैंने, तो इसके लिए मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सिनेमा आज तक अवार्ड्स की पूरी टीम के लिए कि भाई धन्यवाद मुझे चुना इसके लिए। थैंक यू मिस्टर इन्होंने जो अवार्ड दिया है मुझे, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा अच्छा लगा और आप सबसे बड़ा बहुत खुशी हुई। पुनीत खरे जी और शर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत खरे और नरेंद्र जी और साथ में जो अपने विपुल जी, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने प्यारे प्यारे लोगों से मुझे मिला। एक मंच पे इतने सारे कलाकार थे, जैसे बस जिंदगी है, लोग मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और बस दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। कल काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपका ये 5वां संस्करण सिनेमा आज तक अवार्ड का, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वाला का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सारे मेरे यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा 5वां अवार्ड था और बहुत अच्छा सफल रहा। जैसे हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास पैसा था, उस से बेहतर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो गवर्नर हाउस में है, वो भी अवार्ड का ही है और भगवान ने चाहा तो बड़े स्टार में करेंगे और सब लोग शामिल होंगे। और मैं उन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, पूरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कई जैसे कि बीरबल जी है, बहुत पुराने हैं, अखिलेश मिश्रा जी है, उनको भी दिया है। तो कई सालों के बाद अब जैसे फरीन है 24 साल के बाद आ रही है, विक्रम जी है, उन्होंने कोई 35 साल पहले पिक्चर की थी जूली, तो वो आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पुराने कलाकारों को भी सम्मानित करना हमारा फर्ज है। और कुछ नए कलाकार भी थे जो अभी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। और नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी साल से फिल्मों में नज़र नहीं आए लेकिन वो भी काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम अगली बार अवार्ड देंगे। समाज सेवक भी लोग थे यहाँ पे, समाज सेवक थे, कुछ वास्तु से थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, कुछ कैंसर से थे। मीरा रोड से एक संस्था है, उनको भी मैंने अवार्ड दिया है। और काफ़ी लोग, कोई आगरा से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई भोपाल से आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें हमारा सहयोग दे, इतनी दूर से अपना किराया खर्च करके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब अगले कदम से कह रहे हैं आप गवर्नर हाउस में करेंगे और कुछ इसके अलावा? हाँ, बस तैयारी है। कुछ उसमें सोशल आदमी होंगे जो अच्छा देश के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करेंगे। कुछ एक्टर भी होंगे, कुछ मीडिया वाले भी होंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे। पुनीत जी के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत जी हमारे 5 साल से हमारे साथ है पुनीत जी, और ये भाई हमारे, और इनके बगैर हमारा कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि जो इनके अंदर सोचने की शक्ति है और ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम का, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पर्दे के पीछे होता हूँ, ये पर्दे के वो ऊपर होते हैं। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद पूरा मीडिया का, जो लोग आए आउट ऑफ द वे जाके, जिन्होंने टाइम निकाला, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, फोटोग्राफरों ने, उनका बहुत आभारी है। और हमेशा कलाकार लोग जो आए यहाँ पे, जितने कलाकार लोग, ये सब हमारे प्यार मोहब्बत से जो है, हमारे जो रिश्ते हैं इतने सालों से, उस पर आए सब। थैंक यू।